हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पर पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, किसी कारणवश से फ्रेंड्स थोड़ा सा जो टॉपिक रह गया था इस भाषा का, जो हम सामान्य परिचय देख रहे थे भाषा एवं हिंदी व्याकरण का, तो हम इसमें पहले भाषा को देख रहे थे। भाषा है क्या, मतलब हिंदी भाषा का कहाँ उल्लेख है, संवैधानिक पहलू देख रहे थे। वो हमारी तीसरी क्लास थी फ्रेंड्स। थोड़ी सी जानकारी और देनी थी आपको, तो घर वालों ने बुला लिया किसी काम से, इंपॉर्टेंट कॉल था, पिताजी जा रहे थे बाहर, तो वीडियो छोड़ के जाना पड़ा फ्रेंड्स। हमने उसको वीडियो पर वहीं बंद कर दिया। तो उसमें हमारा मतलब फ्रेंड्स जो हमने टॉपिक पढ़ाया है वो पूरा कंप्लीट भी हो गया था। हमने संवैधानिक पहलू देखा था, तो हम उसमें संविधान का पूरा नॉलेज दे चुके थे फ्रेंड्स। अभी थोड़ी सी जानकारी रह गई थी, जिसमें देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिलता है, इसमें किन्हें परिवर्तन किया, जिसमें बी डी सावरकर का नाम आ जाता है, श्याम सुंदर दास का नाम आ जाता है, और इन्होंने पंचमाक्षर का प्रयोग का अनुनासिक के प्रयोग को महत्व दिया पंचमाक्षर के स्थान पर। ये सारी जानकारियाँ जो बनती हैं फ्रेंड्स, वो हम भी आपको नोट करा देते हैं, जिससे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका बाहर ना जाए। और इसी के साथ साथ हम हिंदी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है वो भी देख लेते हैं कि हिंदी कौन कौन से देश में बोली जाती है, हिंदी विश्व में बोले जाने वाले कौन सा क्रम है। ये सारी जानकारियाँ नोट कर लेंगे। छोटा सा वीडियो होने वाला है 20-25 मिनट का, इसमें पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर देंगे हिंदी व्याकरण। तो फ्रेंड्स आइए उसी जानकारी को हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं। देवनागरी लिपि के प्रयोग प्रथम साक्ष्य देवनागरी लिपि के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? गुजरात से। स्थान पूछेगा तो गुजरात का। अगर राजा का नाम पूछेगा तो गुजरात के राजा थे जयभट्ट, उन्हीं जयभट्ट के शिलालेख से ही प्राप्त होता है। गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख से प्राप्त होता है। तो देवनागरी लिपि का जो प्रथम साक्ष्य है, देवनागरी लिपि के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य, स्थान आपको गुजरात पे आज रखना है। अगर राजा पूछेगा तो ऐतिहासिक पहलू हो जाएगा। जयभट्ट के शिलालेख से प्राप्त होता है, तो यह स्थान और राजा दोनों आपको याद रखने हैं। राजा का नाम क्या था? जयभट्ट। और यह एक फ्रेंड्स जो मतलब इसका प्रमाण प्राप्त हुआ है, यह एक अक्षरिक लिपि थी। और इसमें जो वर्णों का वर्णमाला का जो क्रम है फ्रेंड्स, वह क्या है? वैज्ञानिक है। तो इस साक्ष्य में जो फ्रेंड्स प्राप्त हुआ था वह एक अक्षरिक लिपि। इस साक्ष्य में प्राप्त लिपि अक्षरिक लिपि थी। और इस लिपि में वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। तो ये भी पूछ लेगा कि जो हिंदी का प्रथम साक्ष्य प्रयोग का प्रथम साक्ष्य मिलता है, उसमें जो लिपि थी वह कैसी लिपि थी? अक्षरिक लिपि थी। और उसमें वर्णमाला का क्रम कैसा था? वैज्ञानिक था और अक्षरिक। ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं फ्रेंड्स। और इसमें जो सर्वप्रथम इसमें जो तिलक मतलब परिवर्तन था,
तो उसमें परिवर्तन सर्वप्रथम तिलक ने सुझाव दिया था, तो उन्हीं के नाम से उस जो परिवर्तन करके बताए थे उस सर्वप्रथम उसी के नाम से तिलक फांड कर दिया गया। तो वो भी हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में परिवर्तन का सुझाव तिलक ने दिया। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में परिवर्तन का सुझाव किसने दिया था फ्रेंड्स? तो नाम आपको याद रखना है, लोकमान्य बाण गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम सुझाव किन्होंने दिया था? लोकमान्य बाण गंगाधर तिलक ने दिया था। और जिसे तो या तिलक ने सुझाव दिया था, तो इन्हीं के नाम पर इसे जिसे तिलक फांड के रूप में जाना जाता है, जिसे तिलक फांड के रूप में तिलक फांड का संबंध किससे है? देवनागरी लिपि में परिवर्तन से है। और सर्वप्रथम पूछ लेगा परिवर्तन का सुझाव किसने दिया? तिलक ने दिया। उसे किस नाम से जाना जाता है? तिलक फांड के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं। सावरकर बंधुओं ने सर्वप्रथम आ की 12 खड़ी तैयार की थी। पूछ लेगा कि सर्वप्रथम आ की 12 खड़ी किसने तैयार की थी? तो सर्वप्रथम जो आ की 12 खड़ी तैयार की थी वह किन्होंने तैयार की थी? सावरकर बंधुओं ने। तो ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और इसमें एक इतिहासकार का नाम याद आता है, एक इतिहासकार का भी नाम आता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि जो पंचमाक्षर हैं उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। श्याम सुंदर दास ने ही यह सुझाव दिया था। तो हम उस जो श्याम सुंदर का सुझाव था वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग को सुझाव दिया था। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम उसको भी लाइन पॉइंट बना के लिख लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह ये होता है, अनुस्वार के प्रयोग को सुझाव दिया था। अनुस्वार के प्रयोग को अनुस्वार के प्रयोग को या अनुस्वार के चिन्ह के रखने को सुझाव दिया था या रखने की सलाह दी थी। तो हमने उसी को यहाँ पे लिखा दिया है। तो पूछ लिया जाता है कि जो हिंदी वर्णमाला है उस हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार के जो पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग को या अनुस्वार के रखने की सलाह या सुझाव किसने दिया था? तो आपको नाम याद रखना है, बाबू श्याम सुंदर दास। या फ्रेंड्स जितने हमने लाइन लिखे हैं हर पॉइंट से एक किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन निहित हैं। तो आपको ये जानकारी स्पष्ट तरीके से याद रखनी है। देवनागरी लिपि के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य स्थान पूछ लेगा गुजरात,
राजा पूछलेख जयभट्ट के शिलालेख से प्राप्त होता है। इस साक्ष्य में प्राप्त जो लिपि है वह अक्षरिक लिपि है और इस लिपि में जो वर्णमाला का क्रम है वह वैज्ञानिक है। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में ही परिवर्तन का सुझाव तिलक ने दिया था, तो उन्हीं के नाम से इसे तिलक फंट के रूप में जाना जाता है। और सावरकर बंधुओं ने आग की 12 खड़ी तैयार की थी। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग को सुझाव दिया था फ्रेंड्स। तो ये स्लाइड हमारी पूरी हो जाती है फ्रेंड्स। थोड़ी सी बची और जानकारी है, तो अभी हमें 10-12 मिनट ही हुई हैं क्लास, आराम से हम पूर्ण कर लेंगे। तो बहुत अधिक लंबा भी नहीं वीडियो होगा। और ये हमारा जो भाषा का हम सामान्य परिचय देख रहे थे वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम फिर लोग अब टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या, फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं। अब हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं जो हिंदी भाषा है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप क्या है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। जो हिंदी भाषा का फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बनता है वो हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषा का क्रम देख लेते हैं। सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषा का क्रम में फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी का कौन सा क्रम आता है। तो सबसे पहले अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद मंदारिन, अंग्रेजी हो गई, मंदारिन हो गई, उसके बाद फ्रेंड्स हो गया स्पेनिश, स्पेनिश के बाद जिस भाषा का क्रम आता है वह फ्रेंड होता है हमारे भारत की भाषा या हम लोगों की भाषा हिंदी। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषा का क्रम क्या है। तो आपको याद रखना है अंग्रेजी, मंदारिन, स्पेनिश और हिंदी। या वैश्विक स्तर पर बोले जाने वाले भाषा के क्रम में हिंदी का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान हो जाएगा। पहला अंग्रेजी का है। यह क्रम भी आपको याद होना चाहिए। यह क्रम आप आसानी से याद रख लेंगे। इसके क्रम से क्वेश्चन पूछेगा या हिंदी भाषा का क्रम पूछेगा, अब दोनों तरीके को क्वेश्चन करेक्ट कर ले जाएंगे। और फ्रेंड्स यहीं पर जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के ही अंतर्गत हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन फ्रेंड्स कब हुआ था? अभी जब हम फ्रेंड्स 14 जनवरी 1949 को देख रहे थे तो जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था तो वो 14 सितंबर को हो गया था भारतीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी 1975 को फ्रेंड्स क्या होता है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। स्थान कौन सा है? नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ेगा? इंडिया में। तो आपको स्थान भी याद रखना है, महाराष्ट्र। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। और इसी सम्मेलन, यह चूँकि प्रथम सम्मेलन 10 जनवरी को हुआ था तो जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी है 10 जनवरी को मनाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन हो गया फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब हो गया? 10 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 2006 से हुई थी। तो और उस समय जो पीएम थे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसका 10 जनवरी 1975 को इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की जो शुरुआत 10 जनवरी से हुई है, इसका प्रारंभ 2006 से हुआ है। उस समय पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जितने भी पॉइंट बनते हैं फ्रेंड्स परीक्षा के लिए, मैं एक भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहा हूं और ऐसे आपको पढ़ना भी है। एक छोटा से छोटा बारीक सा बारीक पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको एक भी छोड़ना नहीं है। इसका क्रम पहले देख लीजिए। सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर में। कब हुआ? 10 जनवरी 1975 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को हुआ था, तो इसलिए 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? 2006 से हुआ। उस समय पीएम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये जानकारी आपको स्पष्ट हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं जो हिंदी बोलने वाले देश हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपको सीटेट में भी देखने को मिल जाता है। जो ईवीएस का सेक्शन होता है वहाँ से पूछ लेता है कि हिंदी किन स्थान पर बोली जाती है, किन स्थान पर नहीं बोली जाती है। और यह हिंदी का टॉपिक तो है ही है, तो हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा कौन कौन से देश में बोली जाती है ये भी हम लोग देख लेंगे, तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी हिंदी भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें कितने जानना जरूरी है। हम लोग ऐसे कहते हैं कि हिंदी भाषा बोल रहे हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम लोग अपने देश में ही बोलते हैं। नहीं फ्रेंड्स, अभी देशों में भी इसका प्रचलन है और अब तो बढ़ावा भी मिल रहा है। देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जैसे योग दिवस को प्रमोट कर लिया गया बाबा रामदेव के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा। योग दिवस को प्रमोट करने में रामदेव का बहुत बड़ा हाथ है। तो फिलहाल प्रमोट तो भारत सरकार कर रही है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से योग को वैश्विक स्तर पर ले गए हैं, उसी तरीके से अब हमारी हिंदी को भी एक वैश्विक पहचान दिलाई जा रही है कि हिंदी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। बहुत सारी कंट्रियाँ पहले से बोलती थी और अब इसको और अधिक बढ़ावा भी मिल रहा है, तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमको और बेहतर ढंग से जानना आवश्यक है। हिंदी बोलने वाले देश में सर्वप्रथम पहला है फ्रेंड्स मॉरिशस, फिजी, फिजी, त्रिनिदाद और उसके बाद सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम। और फ्रेंड्स नाम एक मिनट रुकिए, थोड़ा फ्रेंड्स याद नहीं आ रहा है। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम और फ्रेंड्स कौन सा नाम हो गया? हमारा पड़ोसी देश ही है, नेपाल हो गया। म्यांमार। तो मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम, नेपाल के बाद म्यांमार। तो यह फ्रेंड्स इतने देश भी आपको याद रखने हैं। हिंदी बोलने वाले देश आपको होने चाहिए। ये पूछ लेता है कि कौन सा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दे देता है, पूछ लेता है कौन से देश में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। आपको याद होना चाहिए मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम, नेपाल, म्यांमार, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो आप यहाँ चले जाएंगे जिस देश में आपको हिंदी बोलते हुए लोग नज़र आ जाएंगे, तो आपको वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स रहा पूरा टॉपिक।
आपसे बोला था फ्रेंड्स 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा इसको पूरा करने में, तो फ्रेंड्स वही उतना टाइम में हमने इसको कवर कर लिया है। फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये परीक्षा उपयोगी फैक्ट है, परीक्षा उपयोगी जानकारी है। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन मिलते रहते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी भाषा का एवं व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो आपको भाषा हिंदी भाषा का हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, इसका क्या अस्तित्व है, वैश्विक स्तर पर क्या है, भारत में है, और इसका संवैधानिक पहलू क्या है और इसका विकास किससे हुआ है, ये तमाम सारी जानकारियाँ आपको स्पष्ट होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो हमने वही जानकारी को एक क्रमवार श्रृंखला के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की है, चाहे वह लेक्चर 1 हो, चाहे वह क्लास पहला हो, क्लास दूसरा हो, क्लास तीसरा हो, क्लास चौथा हो। तो हमने इसको फ्रेंड्स 3 क्लास में कंप्लीट करने को बोला था फ्रेंड्स, पर तीसरी क्लास में थोड़ा सा घर से कॉल आ जाने के कारण मुझे जाना पड़ा। तो फ्रेंड्स उसको 20 से 27 मिनट का वीडियो है और उसमें ये 10-15 मिनट का वीडियो था, तो वो भी कंप्लीट हो जाता, पर थोड़ा सा और लंबा हो जाता, 50-55 मिनट का वीडियो हो जाता, पर छोटा छोटा हो गया, ठीक है फ्रेंड। बट आपको ये 4 क्लास में पूरा कंप्लीट देखने को मिला है फ्रेंड्स। तो आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए फ्रेंड्स, तो हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है नॉलेज नेटवर्क 3.0, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो जब आप देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको कमेंट, जैसा मेरे द्वारा टॉपिक कराया गया हो, अच्छा लगे आपको तो पॉजिटिव कमेंट करें, और अगर कोई सुधार की आवश्यकता है या मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है उस कंटेंट में आप सुधार करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप सजेशन के तौर पर कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में सजेशन करता हुआ आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें सुधार करनी होगी वो मैं सुधार करते हुए आपको पढ़ाना प्रारंभ कर दूँगा। और फ्रेंड्स आप लोगों से फ्रेंड एक रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग सपोर्ट करिए 50 सब्सक्राइबर गेन करने में। फ्रेंड 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं। यूट्यूब ने 24 आवर का टाइम मांगा है लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल करने के लिए। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल हो जाएगी, हम और आप लाइव कनेक्ट होंगे और इंटरेक्ट होंगे और इस जानकारी को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी हिंदी प्रिपरेशन कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हिंदी की ज़रूरत है फ्रेंड्स, उन तक पहुंचाइए ये वीडियो। तो आपसे यही फिर से रिक्वेस्ट है और आपका साथ चाहता हूं फ्रेंड्स। बिना आपके साथ में मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, कितना भी अच्छा कंटेंट दूँ फ्रेंड्स, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो समझ ही रहे हैं फ्रेंड्स, फिर थोड़ा सा अनफेयर होगा, जो कि सही नहीं होगा। आप लोग सपोर्ट करें, नए यूट्यूबर का सपोर्ट करें फ्रेंड्स। कंटेंट मैं अच्छा दे रहा हूँ, इस वजह से मेरा ये कहना कर्तव्य बन जाता है, अगर मैं आपको कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ तो फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट भी करें। तो फ्रेंड्स ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद।